हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ व्यूअर्स, इसका टॉपिक है आपकी मैरिज लाइफ। आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कौन होगा व्यक्ति, कैसा होगा उसके साथ रिश्ता, ससुराल वालों के साथ रिश्ता कैसा होगा, किस तरह से आपका जीवन व्यतीत होगा, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग रहेगी जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस। रीडिंग अगर आपको पसंद है, आपके दिल को छुए, तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। सो सिंह राशि, भाई कौन होगा वो व्यक्ति, कैसी होगी आपकी शादी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। किससे होगी मेरे व्यूवर्स की शादी, किससे होगी मेरे व्यूवर्स की शादी, सिंह राशि वालों की शादी किससे होगी, कौन होगा वो व्यक्ति, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, द मून, द डेथ, दैट कुड पॉसिबल। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला होगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा नजर आ रहा है। चीजों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर लेके चलने वाला व्यक्ति होगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे इसका भी करना है, मुझे उसका भी करना है। ठीक है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे अकेले करना है। इस तरह से मतलब सबकी चिंता लेनी है, सबकी चिंता अपने ऊपर करनी है, सब कुछ का सब कुछ करने वाला यही व्यक्ति है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो मतलब इसको सबकी परवाह है, और ये सबकी परवाह करने के चक्कर में इसने व्यक्ति ने अपने अपने आप को ना मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड कर रखा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ये व्यक्ति ना थोड़ा सा ज्यादा ओवर थिंकर है, चीजों को लेकर ज्यादा सोचता है, मतलब इसको जो है ना फिक्र ज्यादा रहती है हर चीज की, डर बहुत ज्यादा रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर केयरिंग है, ऐसा मुझे नजर आता है। और लविंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी, इमोशनल भी है। देखो ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलेंगे आपको रिश्तों के प्रति। तो ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलेगा, मतलब अपने रिश्ते के लिए जैसे कहते हैं ना मर मिटने वाला, मर मिटने वाला, रिश्तों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलने वाला। तो ये इस व्यक्ति का नेचर वेवर कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा चिंता विंता करने वाला भी आपको दिखेगा ये व्यक्ति। ठीक है, चीजों को आसानी से भूल नहीं पाएगा। ऐसा नजर आ रहा है कि अगर किसी ने इसको धोखा दे दिया, जैसे सपोज किसी ने इसका दिल तोड़ दिया, किसी ने इसकी बात को मतलब इसने बहुत कुछ किया, किसी ने इसके लिए मतलब इसके टाइम पे इसके लिए कुछ नहीं किया, तो ये इसको भूलेगा नहीं। ये इस तरह का नेचर है, ये भूल नहीं पाता, ये चीजों को इजीली फॉरगिव नहीं कर पाता, ये मूव ऑन नहीं कर पाता, ये उन चीजों में अटक जाता है। इसका नेचर ऐसा है कुछ व्यक्ति का, मतलब ऐसा है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जैसे कोई बात हो गई, कोई कुछ इशू हो गया, तो मतलब क्या कहेगा ये व्यक्ति कि यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने ऐसा क्या बोला, उसको ऐसा क्या फील हुआ। कई दिन तक उसके बारे में सोच रहेगा। जैसे सपोज अगर कभी आप लोगों में लड़ाई हो गई, तो कई दिन तक लेके बैठा रहेगा वो व्यक्ति, भूलेगा नहीं आसानी से। तो भाई लड़ना इससे तो बड़ा सोच समझ के लड़ना, लड़ाई वड़ाई कम करना, बहुत कम करना, एकदम से उसी समय माफी वाफी मांग लेना अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। अब आप कहोगे मैं क्यों मांगू माफी, भाई देखो मियाँ बीबी में लड़ाई वड़ाई होती है, चलता है, ठीक है, लेकिन उसको लंबा मत खींचना, क्योंकि ये व्यक्ति लंबा खींचने वाला है, ये व्यक्ति आसानी से भूलने वाला नहीं है। देखो आज आपको लगेगा अभी लड़ाई हो गई, हम दोनों बात हो गई, सॉर्ट आउट हो गया सारा कुछ, और अब जो है अब सब नॉर्मल है, नहीं, ये 4-5 दिन, हफ्ता भर, महीने भर लेके बैठा रह सकता है। ये आसानी से चीजों को भूलता नहीं है, ये व्यक्ति कुछ ऐसा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, चीजों से लेके अटैच बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का भी व्यक्ति मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काम करने वाला होगा, जैसे अगर सपोज फीमेल है तो काम करने वाली होगी, इंडिपेंडेंट होगी, हाउस वाइफ हो सकती है, या हाउस घर को भी संभालने वाली होगी, जिम्मेदारी उठाने वाली भी होगी या उठाने वाला भी होगा, मैं सब कुछ बता रही हूँ। सब कुछ अकेले कर सकता है ये व्यक्ति, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब इसको ये नहीं है कि कोई और आएगा वो मेरी हेल्प करेगा तो ही मैं करूँ, मैं अकेले दम पे सब कुछ कर लूंगा, वो चीज यहाँ पर है। तो ये अच्छा रिच फैमिली से होगा ये व्यक्ति, अपना खुद सेल्फ मेड, जैसे कहते हैं ना सेल्फ मेड मैन, कुछ ऐसा होगा। इसने अपना एम्पायर खुद खड़ा हुआ होगा, अपने दम पे खड़ा कर किया हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि विरासत में से सब कुछ मिल गया, इसने अपने दम पे चीजें करी हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करा है। हो सकता है ये व्यक्ति या तो बहुत अच्छी खासी जॉब करता होगा, अच्छे पैसों में होगा, नहीं तो ये अपना खुद का काम करने वाला व्यक्ति, ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जैसे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के लिए फील हो रही है। मतलब पैसा भी अच्छा खासा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति होगा, चीजों को लेके बहुत केयरिंग भी है, काम के प्रति बहुत जागरूक भी है, काम काम पहले है, प्रायोरिटी इनके लिए इनका काम है, इनके लिए पैसा इनके पास में है ना,
तो ये अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। पैसा नहीं है तो ये अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। मतलब पैसा इनके लिए बहुत जरूरी है, मतलब पैसे को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने बचपन में पैसे की तंगी वगैरह देखी हो, या पैसे की कीमत इनको बहुत अच्छे से पता हो। तो पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, पहले 10 जगह ट्राई करना, फिर देखना, फिर इन्वेस्ट करना। तो ये थोड़ा सा ऐसे नजर आने वाले व्यक्ति नजर आ रहे हैं। देखते हैं इनके साथ में आपकी मैरिज लाइफ कैसे चलने वाली है। थोड़ा सा इनका नेचर ना शक्की भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा हर एक की चीजों पे इजीली बिलीव नहीं करते हैं। अगर कोई बता रहा है तो एज इट इज बिलीव नहीं कर लेंगे जब तक उसकी डीप डाइव ना कर लें, जब तक उसकी जड़ में ना पहुंच जाए, इजीली उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा इनको ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, ठीक है। हो सकता है भाई लाइफ में 2-3 इनको झटके पड़ चुके हैं, 10 बार ये ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं। तो इनके साथ में आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी? लियो राशि, आपकी मैरिज लाइफ इस व्यक्ति के साथ में कैसी होगी? लियो राशि वालों की मैरिज लाइफ इनके पार्टनर के साथ में कैसी होने वाली है? डिवाइन, कैसा रिश्ता इन दोनों के बीच में चलने वाला है? द जस्टिस, पहला कार्ड ही जस्टिस का आया है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द खट्टा मीठा वाला है आपका रिश्ता। कभी धूप, कभी छांव, कभी बहुत प्यार तो कभी थोड़े मनमुटाव। मतलब इस तरह की एनर्जी आप लोगों के बीच में रहेगी। कभी ऐसा लगेगा कि जैसे दो जिसमें एक जान है, लब्बड़ है, मिट्ठू मियाँ एक दूसरे के साथ में बने पड़े हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो आप लोगों में एक्साइटमेंट और पैशन एक दूसरे के साथ में बहुत महसूस होगा। मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि घंटों के साथ में एक दूसरे के साथ में टाइम बिता लो, पता ही नहीं चलेगा वक्त कहाँ गुजर गया, घंटों के साथ में। तो लेकिन लाइफ आपकी इतनी इजी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये दोनों कार्ड आना ये बताता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं है, कभी उतार चढ़ाव भी आएंगे। कभी कभी लगेगा यार चीजें वैसी नहीं हो रही जैसे हमने सोचा था, शुरू में कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। तो लाइफ ऐसी ही होती है। लाइफ कभी भी आपको वैसा नहीं देती है जैसा आप सोच के चलते हैं। कभी अप एंड डाउन आते हैं, कभी ट्रस्ट इश्यू आते हैं, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी प्यार होता है। तो वही खट्टा मीठा आप लोगों के बीच में चलेगा, मतलब बैलेंस। समझ रहे हैं आप ये नहीं कहोगे यार मुझे प्यार बहुत मिला, आप ये भी नहीं कहोगे मुझे मुसीबतें बहुत मिली। बैलेंस बन के चलेगा। एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट भी करोगे, एक दूसरे की हिम्मत भी बनोगे, एक दूसरे की ताकत भी बनोगे, फिर एक दूसरे से लड़ोगे भी। तो ये आपके लिए रहेगा। दुनिया के सामने आप एक शक्ति हो, दुनिया के सामने एक शक्ति हो, लेकिन घर में खटपट भी हो रही है, तो वो भी रहेगा आप लोगों के बीच में। और जैसे मैंने बोला, इस व्यक्ति को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, ये हर एक चीज में इजिली बिलीव नहीं करते हैं। तो एनर्जी यहाँ पर ये साफ बता रही है व्यूअर्स कि आपका जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव टाइप का आपको मिलेगा। हर बात को मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना दबा के चलना, एकदम से एक्साइटेड ना होना, एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना, वो चीजें हैं कि मे भी इनको, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा इनकी अप एंड डाउन रहे हैं, तो ये थोड़ा खुश होने से एकदम से घबराते हैं। इनको खुश होने से ना डर लगता है कि कहीं मैंने खुश हुआ और मेरी लाइफ से सब चीजें चली गई तो ज्यादा एक्साइटमेंट वो दिखाते नहीं है। अपने एफर्ट से जरूर दिखा देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ में कनेक्टेड हूँ, मैं तुझे तुम्हारी परवाह है। लेकिन मुंह से बोलना या मुंह से जताना वो शायद आपको कम मिले। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो वो चीज आपको मे भी कम नजर आएगी ये। लेकिन इनके एफर्ट आपको दिखाएंगे कि यार ये व्यक्ति मेरी बहुत कंसर्न करता है, केयर करता है, वो चीज आपको नजर आएगी, ठीक है। तो मैरिज लाइफ आपकी कुछ ऐसी है, खट्टी मीठी टाइप की है आपको, कि कहीं पे तो बहुत कुछ है और कहीं पे थोड़ा कमी भी है। और लाइफ कहते हैं ना सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो कुछ वैसा ही आप लोगों के बीच में रहेगा भी, कुछ अनबन भी होंगी, नोक झोंक भी होंगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही रहोगे, छोड़ नहीं पाओगे कभी भी एक दूसरे को, वो चीज यहाँ पर है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं आफ्टर मैरिज मेरे व्यूवर्स की लाइफ कैसे बदलेगी। आफ्टर मैरिज मेरे व्यूवर्स की लाइफ इनके पार्टनर के साथ में कैसे बदलेगी, क्योंकि लाइफ बदलती है। बदलाव की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ एंड्स। हो सकता है आप कहीं बाहर जाके रहें, ठीक है, या आपका बार बार ये मन करेगा हम कहीं और जाते हैं, कहीं और शिफ्ट करते हैं, कहीं और जाके रहते हैं, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। 2 ऑफ वेंड्स, आपके काम का विस्तार होगा आफ्टर मैरिज। सोशल मीडिया, बाहर से काम करना, विदेशों से काम पकड़ना, आउट ऑफ सिटी काम आना, आपका काम एक्सपेंड करेगा। इस व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएंगे,
ठीक है, लाइफ आपकी बहुत ज्यादा बदलेगी, करियर भी आपका बदलेगा, करियर में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, या आप जो चीजें नहीं कर पा रहे थे आप वो चीजें कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे रास्ते खुलेंगे। रास्ते मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इजी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो पुश मिलेगा कि आप अपने आप को कहेंगे कि यार चल करता हूं करता हूं, वो वाली बात आ जाएगी। तो आपके आपके पास में पैसा होगा, आपके पास में अच्छा घर होगा, आपकी अच्छी लाइफ होगी, गाड़ी भी अच्छी आप खरीदेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। और आपका करियर जो है वो सोशल मीडिया या बाहर से कनेक्ट होता है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको बाहर से काम मिलेगा, इस तरह की एनर्जी है। दैट गुड पॉसिबल कि कुछ लोग बाहर जाएं, लेकिन ये बहुत रेयर होगा, कुछ लोग बाहर जाके काम करें। आप जहां पर हैं आप वहां पर रहते हुए अपने काम को ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एक्सपेंड करेंगे। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस, गजब का स्टैमिना, गजब की पावर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये करियर में ज्यादा इन्वॉल्व होगी। ठीक है, फिलहाल आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि देखो फैमिली आपकी बन रही है, पर्सन भी आपके लिए केयरिंग एंड सपोर्टिंग है, आपके साथ में जैसे कहते हैं ना कदम से कदम मिला के चलने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आपको डेफिनेटली जैसे कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाना, कभी कभी कुछ मतभेद हो जाना, वो चीजें भी आपकी लाइफ में चलेंगी। तो कभी लगेगा यार सब कुछ अच्छा है, कभी लगेगा यार सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, तो कुछ ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इनके फैमिली वालों के साथ में आपके रिश्ते कैसे चलेंगे, इनके फैमिली वालों के साथ में इनकी फैमिली कैसी होगी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। जिस पर्सन से मेरे व्यूवर्स की शादी होगी, इनके फैमिली वालों के साथ में मेरे व्यूवर्स के रिश्ते कैसे होंगे, इनकी फैमिली वालों के साथ में। तो वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड। फैमिली वालों के साथ में आपकी ज्यादा नहीं पटेगी भाई, थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है। मतलब थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ये देखो नहीं पटेगी। मतलब आपको लगेगा यार ये लोग मेरे को नहीं समझ रहे हैं, मेरे टाइप के नहीं है, कुछ ऐसा लगेगा। थोड़ा सा इनका इंटरफेरेंस मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा हो रहा है, या हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत जान छिड़कते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे से टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग कभी कभी आपस में लड़ बैठते हैं इन लोगों की वजह से। तो फैमिली वालों को इंटरफेरेंस काफी ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, हर बात बात में टोकना, हर बात बात में चीजें करना, तो ये रहेगा कि मे भी हो सकता है शुरुआती टाइम आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा, आप अपने पर्सन को मिस भी कर सकते हैं शुरुआत में। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शुरुआत ही टाइम में, जब जिस समय हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, उस समय पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो। ठीक है, मे बी आप अलग रह रहे हो, वो अलग रह रहे हैं, लेकिन प्यार एक दूसरे से बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली वालों की वजह से एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली वाले ऐसे हैं। लेकिन बाद में चीजें बदलेंगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला ना, रिश्ता खत्म नहीं होगा, रिश्ता आप लोगों का चलेगा। लेकिन शुरुआती टाइम थोड़ा टफ है आप लोग के लिए, थोड़ा चैलेंजिंग है। मतलब उनके साथ में एडजस्ट करना, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना आप लोग के लिए चैलेंजिंग बनेगा। तो कभी कभी लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो रहा, मन मुटाव आ रहे हैं, यार क्या ही करें क्या नहीं करें, ये लोग तो, मेरे पर्सन भी उनकी बात मानता है, या ये वो है, तो ऐसा आप लोग के साथ में फील होगा। फैमिली वाले थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक टाइप के नजर आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ना परेशान करने वाले हैं आपको। ये लोग झुकने वाले नहीं है, झुकाने वालों में से हैं। मतलब देख रहे नंबर 1 की ऊर्जा है, तो थोड़ा झुकने वाले नहीं, झुकाने वालों में से हैं। मतलब कभी भी हमेशा अपनी नाक ऊंची, अपनी बात ऊंची, और हमेशा अपनी रूल चलाना, वो सब चीजें रहेंगी। तो इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, हर एक के लिए नहीं हो, लेकिन ऐसा होने की संभावना जरूर दिख रही है। मे बी आप लोग सेपरेशन में ना जाएं, लेकिन एक दूसरे के साथ में फिर चीजें थोड़ी टॉक्सिक होती हुई जरूर देख पाएंगे आप। ठीक है, लेट्स सी आपकी शादी कब तक होगी और कैसे होगी, क्या ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज है? डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं, क्या ये लव है, अरेंज है? ओके, अचानक होगी और अरेंज मैरिज की संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है, अरेंज मैरिज है। ठीक है, और कैसे कब तक होगी शादी, मेरे व्यूवर्स की डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, शादी कब तक होगी? ओके, आने वाले या तो इस साल के एंड तक, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं 2026 में कर रही हूँ रीडिंग है, तो अभी 4 महीने हैं। ठीक है, अभी इस साल के एंड होने में, तो इस साल के एंड होते होते आपकी शादी हो जाएगी। नहीं तो आप, एक दिक्कत ये आ रही है कि मैं आपको बताऊं कैसे, नहीं तो फिर आपकी 2028 में होगी शादी। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है 28 के अंदर, तो देख लेना आप। 2028 आपके लिए डेट निकल के आ रही है,
और नहीं तो ये 4 महीनों के अंदर अंदर आपकी शादी अचानक से हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को भी रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।